Today we will discuss femoral artery. Femoral artery, it is the continuation of the, this is the inguinal ligament. Femoral artery is the continuation of the external iliac artery after the inguinal ligament. It is termed as femoral artery. Up to the fifth osteopneumatic opening of the adductor magnus muscle, where it is, after that it is renamed as popliteal artery. Above inguinal ligament, its name is external iliac. Below adductor gap, it is popliteal artery, and in between this is femoral artery. The adductor hiatus situated at the junction of upper 2/3 and lower 1/3. So femoral artery extends in the upper 2/3 of the thigh. Here it crosses two important structures, that is femoral triangle, and after that there is adductor canal. In the femoral triangle, what is the relation, as well as in the adductor canal? Anterior, posterior, medial, lateral. So इसके लिए हम लोग एक स्टोरी जानेंगे. एक बच्चा था जिसका नाम था, समझ लेते हैं, फेमोरल आर्टरी. ठीक है. वो हमेशा आगे से हमेशा अब्सेंट रहता था. सालाना, मतलब हमेशा सालाना SLN, डबल S डबल N L डबल N, नहीं, सालाना में SLN, और ये एंटीरियर रिलेशन है सालाना. ठीक है. और फिर यहाँ दूसरा सालाना सालसा करने चल जाता था. ये नाउ दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द एरिया ऑफ फेमोरल ट्रायंगल. ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ एडक्टर कैनाल. द एंटीरियर रिलेशन इज सालसा करने चल जाता था. SLS या सालसा, जो भी हो, सालसा करने चल जाता था. और पीछे से इसका पप्पा जैसे हमेशा जाके उनको रिपोर्ट करना होता था स्कूल में कि क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, और लामा उसको कर दिया जाता था. लामा रहता है ना हॉस्पिटल में, अगर पेशेंट नहीं रहता है तो लीव होता है, लीव विदाउट मेडिकल एडवाइस, तो लामा कर दिया जाता था उसको. और हमेशा वैन में पीछे से तो लोग बात करते थे कि हाँ, मैंने आगे से तो नॉटी बोलते ही थे, लेकिन पीछे से बोलते थे कि वेरी नॉटी, वेरी वर्ड लगा देते थे पीछे से. तो इन सबको डिकोड करना होगा हम लोग को. ठीक है. तो एंटीरियर रिलेशन, फेमोरल आर्टरी एंटीरियर रिलेशन क्या क्या हो गया? स्किन हो गया, सुपरफिशियल फासा हो गया, दो हो गया इससे. फिर हो गया फासा लाटा एंड सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड. एल से लाटा भी हो गया, लिम्फ नोड भी हो गया. तो फासा लाटा विच इज द डीप फासा ऑफ द थाई एंड द सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड. सुपरफिशियल की बात हो रहा है तो सुपरफिशियल होगा. एंड नर्व में हो गया फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फेमोरल नर्व, क्योंकि वही स्किन ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल को सप्लाई करता है. फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फेमोरल नर्व. ठीक है. एंटीरियर रिलेशन, एंड एंटीरियर रिलेशन इन द रीजन ऑफ द एडक्टर कैनाल, इट इज स्किन, सुपरफिशियल फासा, देन डीप फासा विच इज ऑल्सो नोन एज फासा लाटा, एंड देन सार्टोरियस. यहाँ पे इसको कहते हैं ना एडक्टर कैनाल को सब सार्टोरियल कैनाल, क्योंकि सार्टोरियस उसके आगे आ जाता है, फेमोरल आर्टरी के आगे. ठीक है. A posterior relation in the region of the femoral triangle, it is papa, that is the pectineus, psoas major, pectineus and the adductor longus. ये सारे कुछ फ्लोर में होते हैं फेमोरल ट्रायंगल के. फिर एडक्टर कैनाल में यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर मैग्नस है पोस्टीरियर रिलेशन में. अब आ जाते हैं क्या मीडियल में क्या होता है. तो मीडियल वी ऑल नो दैट इज द वैन. तो ये आर्टरी है यहाँ पे, तो वी यहाँ वेन, और यहाँ पे नर्व है. तो ये तो फेमोरल नर्व की बात हो रही है, लेकिन वैन के अंदर हमेशा बात हो रहा है, आगे से बात हो रहा है कि बहुत
नॉटी है, बहुत नॉटी है। तो यहाँ पे वैन, अगर मान लेते हैं कि ये फेमोरल आर्टरी है और यहाँ ऊपर में तो क्या है, वैन है, VAN। तो नर्व जो है, आगे से बात हो रहा है कि नॉटी है, तो सैफिनस नर्व जो कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व का ब्रांच है, वो यहाँ एपेक्स पे, जहाँ के फेमोरल ट्रायंगल और एडक्टर कैनाल मिल रहा होता है, उसके बाद एडक्टर कैनाल है यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ मिल रहा होता है वहाँ पे सैफिनस नर्व, it crosses femoral artery from its anterior aspect from lateral to medial। यहाँ पे इसके anterior आ गया, फिर इधर medial चला गया। अब पीछे से कौन जा रहा है, वेरी नॉटी। नॉटी तो सामने से हर कोई बोल रहा है, लेकिन असल में सब लोग अंदर से जानते हैं, पीछे से जानते हैं कि वेरी नॉटी है, सिंपल नॉटी नहीं है, वेरी नॉटी है। तो वैन पीछे से जा रहा होता है, ठीक है। तो वेन जो है, फेमोरल वेन, first in the region of the femoral triangle, it is medial to the artery, ये medial to the artery, then it is lying deep to the artery at the apex of the femoral triangle, then it goes laterally। यहाँ पे एडक्टर कैनाल में तीनों फिर सैफिनस नर्व भी रहता है, फिर वेन भी रहता है, आर्टरी भी रहता है। तो ये रिलेशन होता है कि पहले फर्स्ट इन द रीजन ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल द वेन लाइज मीडियल एंड देन इन द एडक्टर कैनाल इट इज लैटरल। सैफिनस नर्व it lies lateral and then it become medial, but it crosses anteriorly saphenous nerve and vein from the posterior aspect। very important। तो इसको हम इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और हमेशा अपना सामान पैक्ड रहता था, भागने के लिए, सालसा करने के लिए जाना रहता था तो उसको तो पैक्ड रहता था सामान। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसको कोरिलेट कर लिया हम लोग कि हाँ फेमोरल आर्टरी नाम का एक बच्चा था, ऐसे करता था। तो ये हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बात करेंगे। अभी हम लोग रिलेशन बात कर रहे हैं, तो रिलेशन में हो गया एंटीरियर इन द रीजन ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल एज वेल एज इन द एडक्टर कैनाल, ये बात हो गई। फिर पोस्टीरियर में पापा लामा हो गया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में फेमोरल ट्रायंगल में पापा हो गया या लामा हो गया, दैट इज द श्वास मेजर पेक्टिनियस एंड द इलियाकस, मैंने ए है ना, एडक्टर लॉन्गस, ओके। यहाँ पे हो गया कि लामा, दैट इज एडक्टर लॉन्गस एबव एंड देन एडक्टर मैग्नस, ओके। अब भास्टस मीडियलिस का एडक्टर कैनाल में रिलेशन होता है, तो वो लैटरल होता है, ठीक है। यहाँ पे लैटरल में लैटरल रिलेशन लिखना होगा, तो एडक्टर कैनाल के रिलेशन में लैटरली वास्टस मीडियलिस एंड इट्स नर्व टू वास्टस मीडियलिस, दोनों उसके लैटरल रहता है। यहाँ पे लैटरल कौन रहेगा, फेमोरल ट्रायंगल में यहाँ फेमोरल सीथ है और उसमें यहाँ पे फिर यहाँ पे वैन है, तो 3 का वैन है ना, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ पे तो सबसे मीडियल में लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, जो कि ये इसको फेमोरल कैनाल भी कहते हैं। ये पूरा फेमोरल सीथ है, लेकिन मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट जिसमें लिम्फ नोड रहता है उस कंपार्टमेंट को अलग नाम दे दिया गया है फेमोरल कैनाल, ठीक, फेमोरल कैनाल हो गया। अब हो गया वैन, तो इसमें भी हो गया बीच में, फिर यहाँ हो गया आर्टरी और फेमोरल नर्व बाहर से जा रहा होता है। यहाँ फेमोरल आर्टरी के साथ जेनाइटल ब्रांच, फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फेमोरल नर्व भी जा रहा होता है, ठीक है। तो आर्टरी के मीडियली यहाँ पे कौन है, वेन है, लैटरली कौन है, फेमोरल नर्व है। तो हम लोग यहाँ पे लैटरल का बात किए थे ना अभी, कि लैटरली कौन जा रहा है, लैटरल रिलेशन। तो लैटरल रिलेशन, हाँ यहाँ पे लैटरल रिलेशन में यहाँ पे एडक्टर कैनाल के रिलेशन, एडक्टर कैनाल की जगह पे वास्टस मीडियलिस है, और फिर यहाँ पे लैटरली कौन जा रहा है, आर्टरी के लैटरली फेमोरल नर्व है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियली एंटेरोमीडियली जा रहा होता है सार्टोरियस, जिसके कारण सार्टोरियल कैनाल है। और यहाँ पे मीडियली कौन है, वेन है, ठीक है, फेमोरल वेन है, इसके मीडियली फेमोरल वेन हो गया। तो ये रिलेशन में आ जाएगा। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी गिव्स 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप ब्रांचेस इन द रीजन ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस आर द superficial external pudendal towards the scrotum,
superficial circumflex iliac towards the anterior superior spine, and superficial epigastric towards the umbilicus. Again, 3 deep branches, that is the deep external pudendal towards the scrotum, and the muscular branches supplying the muscles of the front of thigh, and then the profunda femoris artery, very important branch. It mostly arises from the lateral aspect, and then it comes medially behind the femoral artery. Profunda femoris artery is the branch of femoral artery which arises from its lateral aspect, and then from the posterior to the femoral artery it comes medially. This is our profunda femoris artery. Profunda femoris artery, then it gives the lateral circumflex on the lateral aspect and medial circumflex. ठीक है ना, यहाँ पे है, जैसे भैन रहता है तब बी हो गया, यहाँ पे लिम्फ नोड है, यहाँ ए हो गया, ये नर्व हो गया यहाँ पे. तो यहीं पे लैटरल सर्कमफ्लेक्स जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन को डिफरेंशिएट कर रहा है, यहीं पे लैटरल सर्कमफ्लेक्स हो गया और मीडियल सर्कमफ्लेक्स दे दिया, मीडियल गया, और उसके बाद ये 3 परफोरेटिंग आर्टरी देता है. 3 परफोरेटिंग आर्टरीज यहाँ पे 1 2 3, और फिर 4th और उस खुद 3rd वाले जो है वो मेन स्टेम से ही फिर अनास्टोमोस कर जाता है. फिर 1st 2nd सबका असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच. इसे यहाँ पे आप समझ लेते हैं. दिस इज़ द फेमोरल आर्टरी, यहाँ पे प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी गया, फिर यहाँ आया प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी मीडियली आ गया, यहाँ पे लैटरल सर्कमफ्लेक्स दे दिया, यहाँ से मीडियल सर्कमफ्लेक्स दे दिया, और उसके बाद 3 परफोरेटिंग आर्टरी 1 2 3 परफोरेटिंग आर्टरी दे दिया. तीसरा वाला का डिसेंडिंग ब्रांच खुद अपने ही ब्रांच जो प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी का मेन स्टेम होता है उससे अनास्टोमोस कर जाता है. इसका असेंडिंग ब्रांच है, इन लोग का भी असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग से अनास्टोमोस कर लिया है, यहाँ भी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग से अनास्टोमोस कर लिया. और फिर ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स है, तो मैट इसमें असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, लेकिन लैटरल सर्कमफ्लेक्स का असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग, तीनों ब्रांच है. तो ये सारा होता है. फिर असेंडिंग ब्रांच सुपीरियर ग्लूटियल एंड इंफीरियर ग्लूटियल, और लैटरल सर्कमफ्लेक्स का असेंडिंग ब्रांच और द मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ये तीनों यहाँ पे फिर बना रहा होता है ट्रोकैंट्रिक अनास्टोमोसिस. फिर ये ट्रांसवर्स, इसका ट्रांसवर्स ब्रांच और ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द lateral circumflex and the inferior gluteal artery and the first perforating artery is ascending branch. यहाँ पे ये बना दिया क्रूसिएट अनास्टोमोसिस. ठीक है, क्रूसिएट अनास्टोमोसिस हो गया. अब यहाँ पे आफ्टर द एडक्टर गैप femoral artery is termed as popliteal artery. Now popliteal artery, it gives superior medial genicular, superior lateral genicular, middle genicular, inferior medial genicular, inferior lateral genicular. फिर यहाँ से superior, यहाँ lateral circumflex है, lateral circumflex का descending branch है, यहाँ पे descending branch. फिर यहाँ से जो एडक्टर कैनाल में, फिर एडक्टर कैनाल में भी ब्रांचेस देता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी. ठीक है, ये एडक्टर कैनाल मान लेते हैं, यहाँ एडक्टर कैनाल है, यहाँ पे ब्रांच हो गया डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी. डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, इसका 2 ब्रांच हो गया, आर्टिकुलर ब्रांच हो गया, सैफेनस ब्रांच हो गया. आर्टिकुलर ब्रांच जो होता है वो इन्फीरियर वाले से अनास्टोमोस कर लेता है, और सैफेनस ब्रांच जो होता है एएस अपर वाले से ये कर लेता है, अनास्टोमोस कर लेता है. ठीक है, और इन्फीरियर लैटरल, ये है सुपीरियर लैटरल. सुपीरियर लैटरल वो जो डिसेंडिंग ब्रांच आ रहा है वहाँ से लैटरल सर्कमफ्लेक्स उससे अनास्टोमोस कर लेता है. और फिर यहाँ पे अब नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ नीचे आ गया. फिर ये एंटीरियर 2, फिर एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल में बढ़ जाता है पॉप्लिटियल आर्टरी. फिर टिबियल रिकरेंट होता है, और
पोस्टीरियर टिबिया फिबुलर रिकरेंट होता है, हाँ? तो फिबुलर रिकरेंट और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, ये 3 रिकरेंट ब्रांचेस होता है और यहाँ से भी 3 ब्रांचेस निकलता है, वो तीनों इस तीनों से एनास्टोमोस कर लेता है। तो दिस इज द जेनिकुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो दीज आर द आर्टेरियल ब्रांचेस हो गया, सुपरफिशियल 3 सुपरफिशियल हो गया, 3 टिम्प हो गया, और डिसेंडिंग जेनिकुलर इज द ब्रांच इन द एडक्टर कैनाल। अब आ जाते हैं हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का क्या नेमोनिक है? पैक्ड। तो पैक्ड, पी से पल्सेशन, हम लोग फेमोरल आर्टरी को फेमोरल ट्रायंगल रीजन में, जहाँ की वो सुपरफिशियल होता है, यहाँ पे तो सार्टोरियस के अंदर हो गया ना, एडक्टर कैनाल में सब सार्टोरियल कैनाल, सार्टोरियस के नीचे है, तो यहाँ पाल्पेट करना मुश्किल हो जाता है। तो फेमोरल ट्रायंगल में अपर रीजन, जहाँ पे ये फेमोरल शीथ से ढका होता है, फेमोरल शीथ हम लोग जान गए जो 3 कंपार्टमेंट बना रहा था, फेमोरल शीथ से ढका होता है, वहाँ पे पाल्पेट करते हैं। तो फेमोरल आर्टरी का एक स्पेशल जगह होता है कि वहीं से मिड इंग्विनल पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द in between the pubic symphysis and the anterior superior spine. This is called the mid-inguinal point. Mid-inguinal point is the surface marker for the femoral artery, and the mid-point of the inguinal ligament, this is the pubic tubercle. In between the pubic tubercle and anterior superior spine, where from the inguinal ligament is attached. That point, the midpoint of that is called the midpoint of the inguinal ligament, and this is the surface marker for the femoral nerve. And mid-inguinal point is the surface marker for the femoral artery. Okay, so at the mid-inguinal point, 3 to 5 centimeter below, हम लोग पाल्पेट करते हैं फेमोरल आर्टरी का पल्सेशन के लिए। अगर पल्सेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 50 mmHg से ज़्यादा का उसका ब्लड प्रेशर है। फर्स्ट हो गया फेमोरल आर्टरी को पल्सेट करते हैं। अब सेकेंड हो गया कि एन्यूरिज्म, पैक्ड, ए फॉर एन्यूरिज्म। अगर पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाता है, पॉप्लिटियल आर्टरी का एन्यूरिज्म हो जाता है आफ्टर एडक्टर गैप, ये पॉप्लिटियल आर्टरी, तो हम लोग फेमोरल आर्टरी को लाइगेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। तो इस चीज़ में इसका यूज़ है। फेमोरल आर्टरी का हम लोग इसलिए जानना जरूरी है कि वो किधर से जा रहा है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे लाइगेट करना है। लेकिन इसमें है कि अगर लाइगेट कर भी लेते हैं तो यहाँ पे जेनिकुलर एनास्टोमोसिस हम लोगों ने पढ़ा। जेनिकुलर एनास्टोमोसिस से ब्लड वो वहाँ पे नी जॉइंट के पास चला जाता है और फिर वहाँ पे ब्लड लीकेज होने लग जाता है। और लेकिन ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, क्योंकि बहुत जहाँ पे नॉर्मल फेमोरल आर्टरी होता है वहाँ पहले से एक इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन, अगर जैसे लाइगेशन है तो लाइगेशन करने में तो हम लोग इंस्टेंटली उसको लाइगेट करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले से कोई बीमारी है उसके बाद लाइगेट कर रहे हैं। फेमोरल अगर मैंने हेल्दी फेमोरल आर्टरी होता है तो जेनिकुलर एनास्टोमोसिस काम नहीं कर रहा होता है उसमें। तो इंस्टेंट जब हम लोग करते हैं, वहाँ लाइगेट करते हैं, तो लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेनिकुलर एनास्टोमोसिस एक्सरे या नहीं तो अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन सबसे देखा गया है एंजियोग्राफ करके कि जेनिकुलर एनास्टोमोसिस वर्क नहीं कर रहा होता है नॉर्मल फेमोरल आर्टरी में। सिर्फ डिजीज वाले में वो पेटेंट हो जाता है। तो हम लोग लाइगेट करके प्लूरल आर्टरी एन्यूरिज्म का ऑपरेशन किया जाता है। तो ए हो गया। सी हो गया कैनुलेशन। कैनुलेशन में फेमोरल आर्टरी का बहुत यूज़ है। इससे हम लोग कैनुला डाल के रेट्रोग्रेड पाथवे से सब चीज़, जैसे रेट्रोग्रेड ये फेमोरल आर्टरी हो गया, फिर एक्सटर्नल इलियाक में चले गए, एक्सटर्नल इलियाक से कॉमन इलियाक में चले गए, कॉमन इलियाक से एब्डोमिनल एओर्टा में चले गए, एब्डोमिनल एओर्टा से हम लोग रीनल आर्टरी, वहाँ पे किडनी का कोई वहाँ पे ऑपरेशन करना है, वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो गया रीनल आर्टरी का, वहाँ पे हम लोग ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं। फिर रीनल आर्टरी से एब्डोमिनल एओर्टा से फिर होते हुए हम लोग थोरैसिक एओर्टा में चले गए। उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा में, आर्च ऑफ एओर्टा से फिर असेंडिंग एओर्टा में बैकवर्ड से रेट्रोग्रेड पाथवे से, और उसके बाद फिर हार्ट में चले गए। फिर वहाँ पे असेंडिंग एओर्टा का ब्रांचेस है कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे ब्लॉकेड है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड पाथवे से फॉर इंटरवेंशन और फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर बोथ पर्पस हम लोग कैनुलेशन कर सकते हैं। एंड वी कैन डू सर्जरी ऑफ द ऑफ किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन,
सब चीज का वहाँ पे हो सकता है। और इवन अगर हम लोग रेट्रोग्रेड नहीं करें, एंटेरोग्रेड करते हैं, अगर फेमोरल आर्टरी यहाँ पे आगे ब्लॉकेज हुआ है तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है। या अपोजिट साइड में ब्लॉकेज हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पे आके एब्डोमिनल एओर्टा से आके फिर एक्सटर्नल कॉमन इलियाक, फिर एक्सटर्नल इलियाक, फिर फेमोरल आर्टरी यहाँ पे आके इसको क्लियर कर सकते हैं, या नहीं तो क्लियर कर सकते हैं। और नहीं तो फेमोरल आर्टरी को हम लोग यहाँ पे जहाँ ब्लॉकेड हुआ है उसको वहाँ पे काट के हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे सर्जरी और फिर जितना इंटरवेंशनल वैस्कुलर सर्जरी में यूज़ होता है, फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, सारे ही कुछ में फेमोरल आर्टरी का यहाँ पे कैनुला डाल के एंजियोग्राम कर सकते हैं, सब चीज़ में यूज़ है। ठीक है, और पैक्ड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में फेमोरल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें हम लोग कैनुला डाल के उसको ट्रीट कर लेते हैं कि वहाँ पे सर्जरी कर दिए, हटा के वहाँ काट के हटा दिया, नहीं तो फिर कैनुला से उसके पुश करके उसको एंटीकोगुलेंट थेरापी वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। थैंक यू।